This conference will now be recorded. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम प्रेममय परम दयाल का ये जन्म मास चल रहा है। मुझे सौभाग्य मिला आज इस सत्संग देने का। मैं समस्त गुरु भाई उनके परिवार के सर्वांगीण मंगल कामना करते हुए, मेरे परिवार के मंगल कामना करते हुए, मेरे ससुर जी फादर इन लॉ रितीश रंजन चक्रवर्ती जी भी सत्संग दे रहे हैं आज। मैं उनके भी परिवार के सर्वांगीण मंगल कामना करते हुए परम दयाल के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का श्रीहस्त लिखित ग्रंथ सत्यानुसरण। अर्थ मान यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो। सावधान हो जाओ, ठगे जाओगे। तुम्हारा ठाकुरत्व ना जागने पर कोई तुम्हारा केंद्र भी नहीं, ठाकुर भी नहीं। धोखा देने पर धोखे में पड़ोगे। धर्म को जानने का अर्थ है विषय के मूल कारण को जानना, और वही जानना ज्ञान है। उस मूल के प्रति अनुरुक्ति ही है भक्ति, और भक्ति के तारतम्य अनुसार ही ज्ञान का भी तारतम्य होता है। जितनी अनुरुक्ति से जितना जाना जाता है, भक्ति और ज्ञान भी उतना ही होता है। तुम विषय में जितना आसक्त होते हो, विषय संबंध में तुम्हारा ज्ञान भी उतना ही होता है। जीवन का उद्देश्य है अभाव को एकदम भगा देना, और वो केवल कारण को जानने से ही हो सकता है। अभाव से परिश्रांत मन ही धर्म या ब्रह्म जिज्ञासा करता है, अन्यथा नहीं करता। किससे अभाव मिटेगा और किस प्रकार, ऐसे चिंता से ही अंत में ब्रह्म जिज्ञासा आती है। जिस पर विषय के अस्तित्व है वही है धर्म। जब तक उसे नहीं जाना जाता तब तक विषय को ठीक ठीक जानकारी नहीं होती है। आज परम दयाल का आगमन उत्सव भी है, देवघर में मनाया जा रहा है। सत्संग को आगे बढ़ाते हुए मैं सुनंदिता बनर्जी कोलकाता, मेरा भांजी है छोटी, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ आपको भजन प्रस्तुत करने के लिए। सुनंदिता बनर्जी, कैलकाटा। जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। मेरे भाई मेरे मालिक जगत के सुनो रे भाई, मेरे मालिक जगत के सुनो रे भाई, मेरे मालिक जगत के उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले। कार करे ना कार, मेरे मालिक जगत के सुनो रे भाई, मेरे मालिक जगत के संगी न साथी मीत न कोई, ठगने आए बंधु भाई। संगी न साथी मीत न कोई, ठगने आए बंधु भाई। चेतु अभी शरण में आओ, चेतु अभी शरण में आओ। चरण झुकाओ मात, मेरे मालिक जगत के सुनो रे भाई, मेरे मालिक जगत के धन संपत सब काम न आवे, माया बंधन
छिन मेरी जावे धन संपद सब कामनावे माया बंधन छिन मेरी जावे दो पल का ये बीत जाएगा दो पल का ये बीत जाएगा छोड़ो इनका साथ मेरे मालिक जगत के नाम सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाम साधु गुरु का कहना मानो भक्ति प्रेम को मन में ठानो साधु गुरु का कहना मानो भक्ति प्रेम को मन में ठानो सेवक बनकर उनको पाओ सेवक बनकर उनको पाओ प्रभु पकड़ेंगे हाथ मेरे मालिक जगत के सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाम सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाम जय गुरु जय गुरु। मेरे भांजी सुनिंदिता बनर्जी कलकत्ता से अभी भजन प्रस्तुत कर रही थी। परमपिता से मैं उसकी मंगल प्रार्थना करता हूँ। आगे चेन्नई से मेरी छोटी बहन सुमानी चक्रवर्ती अभी आपके संग करेंगे। सुमानी चक्रवर्ती। हेलो। हाँ, जय गुरु जय गुरु जय गुरु। প্রভুই যদি বলিস তারে থাকবি প্রতীক্ষায় প্রভুই যদি বলিস তারে থাকবি প্রতীক্ষায় আলো জ্বলে সজাগ হয়ে এলে যেন দেখতে পাই থাকবি প্রতীক্ষায় প্রভুই যদি বলিস তারে থাকবি প্রতীক্ষায় প্রভুই যদি বলিস তারে আসেন প্রভু আপন মনে যখন তখন তার লগনে আসেন প্রভু আপন মনে যখন তখন তার লগনে সে ঠিকানা তুই কি জানিস তাও কি কভু জানা যায় থাকবি প্রতীক্ষায় প্রভুই যদি বলিস তারে দুয়ার খুলে তার প্রহরায় থাকবি যে তারি আশায় দুয়ার খুলে তার প্রহরায় থাকবি যে তারি আশায় দেরি বুঝি শান্ত হয়ে নিদ্রা কি তোর শোভা পায় থাকবি প্রতীক্ষায় প্রভুই যদি বলিস তারে প্রভুর সেবার আয়োজনে শান্ত বুকে ব্যাকুল মনে প্রভুর সেবার আয়োজনে শান্ত বুকে ব্যাকুল মনে আছিস লেগে কাতরে এলে যেন দেখতে পাই থাকবি প্রতীক্ষায় প্রভুই যদি বলিস তারে পরম পুরুষ রাধা স্বামী গুরু রূপে এলেন নামে পরম পুরুষ রাধা স্বামী গুরু রূপে এলেন নামে মুগ্ধ ধরার চতুর বর্গ জল জ্বলেছে রাঙা পায় থাকবি
প্রতীক্ষায় পরম পুরুষ রাধা স্বামী গুরু রূপে এলেন নামে পরম পুরুষ রাধা স্বামী গুরু রূপে এলেন নামে মুখ ধারণ চতুর্বর্গ জল জ্বলেছে রাঙা পায় থাকবি প্রতীক্ষায় প্রভু যদি বলিস তারে তার ব্যথাতে কাতর হয়ে সব ব্যথা বেদনা বয়ে তার ব্যথাতে কাতর হয়ে সব ব্যথা বেদনা বয়ে তার ধারাতে তার বারতা গজিয়ে দেবে সব মাথায় থাকবি প্রতীক্ষায় তার ব্যথাতে কাতর হয়ে সব ব্যথা বেদনা বয়ে তার ব্যথাতে কাতর হয়ে সব ব্যথা বেদনা বয়ে তার ধারাতে তার বারতা গজিয়ে দিবি সব মাথায় থাকবি প্রতীক্ষায় প্রভু যদি বলিস তারে থাকবি প্রতীক্ষায় প্রভু যদি বলিস তারে থাকবি প্রতীক্ষায় আলো জেলে সজাগ হয়ে এলেন বুঝি এই আশায় থাকবি প্রতীক্ষায় প্রভু যদি বলিস তারে থাকবি প্রতীক্ষায় প্রভু যদি বলিস তারে প্রভু যদি বলিস তারে প্রভু যদি বলিস তারে जय गुरु जय गुरु। अभी हमारे साथ जुड़े हैं इंदिरा माँ मुंबई से। मैं उनको अनुरोध करता हूँ छरार गान प्रस्तुत करने के लिए। इंदिरा माँ मुंबई। जय गुरु। हाँ, जय गुरु। जय गुरु। मेरा आवाज माँ क्लियर आ रहा वीडियो है? शेयर वीडियो आवाज शेयर क्लियर करूं? है माँ? वीडियो शेयर। हाँ हाँ, माँ। अभी आ रहा है वीडियो? जय गुरु। एकदम जय गुरु। हाँ, जय गुरु। उपस्थित इस सत्संग में मेरा सबको हृदय भरा जय गुरु। मैं ठाकुर जी ने जो धर्म के बारे में जो बोले हैं वही मैं छरा का गाना हिंदी में प्रस्तुत करती हूँ। धर्म धर्म ही कहलाए अपना बचना बना सबको सदा बचाए बढ़ाए। धर्म ही कहलाए अपना बचना बना सबको सदा बचाए बढ़ाए। सबको बचाना अपने बचना इसको ही तू धर्म समझना। सबको बचाना अपने बचना इसको ही तू धर्म समझना। धर्म में जीवन दीप्त तो होता धर्म है जानो एक ही होता। धर्म में जीवन दीप्त तो होता धर्म है जानो एक ही होता। राह खोज कर समय बिताया अनुष्ठान तो खूब चलाए। अनुष्ठान सार हो गया वृथा हो जाए। राह खोज कर समय बिताया अनुष्ठान तो खूब चलाए। अनुष्ठान सार हो गया पाना वृथा हो जाए। धर्म ही कहलाए अपना बचना बना सबको सदा बचाए बढ़ाए। कोलाहल तो ये जीवन है धाए पीछे हाला हाले। कोलाहल तो ये जीवन है धाए पीछे हाला हाले। ना कर ले तू अमर चलन मलयाली में बता चल। ना कर ले तू अमर चलन मलयाली में बता चल। जान सुन बुझ के चलना किसे क्या होता है उस पथ पर ही चलते रहना जान सुन बुझ के चलना किसे क्या होता है उस पथ पर ही चलते रहना कना जीवन जाए।
जो करने से बचना बना समझने से बढ़ता जाए, उसको ही तो धर्म समझना, कहाँ धर्म रह पाए। जो करने से बचना बना समझने से बढ़ता जाए, उसको ही तो धर्म समझना, कहाँ धर्म रह पाए। धर्म ही कहलाए अपना बचना बना सब सदा बचाए बढ़ाए। धर्म जितना प्रकट होगा रे निष्ठा नीति व्यवहारों में, प्रतिष्ठा भी आएगी वैसे कोई नहीं जो उसको रोके। धर्म जितना प्रकट होगा रे निष्ठा नीति व्यवहारों में, प्रतिष्ठा भी आएगी वैसे कोई नहीं जो उसको रोके। जीवन बात के बदलिए तू ताड़ित बेग से चलता चल, अमर जीवन पाने के पथ में रखना वो ही कृति बल। जीवन बात के बदलिए तू ताड़ित बेग से चलता चल, अमर जीवन पाने के पथ में रखना वो ही कृति बल। चलना करना तेरा जैसा इष्ट देव के लिए, होना पाना जीना वैसा प्रसाद स्वरूप पाए रे, प्रसाद स्वरूप पाए। चलना करना जीना जैसा इष्ट देव के लिए, होना पाना जीना वैसा प्रसाद स्वरूप पाए, प्रसाद स्वरूप पाए। धर्म ही कहलाए अपना बचना बना सबको सदा बचाए बढ़ाए। धर्म ही कहलाए अपना बचना बना सबको सदा बचाए बढ़ाए। सबको बचाना अपने बचना, इसको ही तू धर्म समझना। सबको बचाना अपने बचना, इसको ही तू धर्म समझना। धर्म में जीवन दीप्त होता, धर्म है जानो एक ही होता। धर्म में जीवन दीप्त होता, धर्म है जानो एक ही होता। राह खोजे कर समय बिताया, अनुष्ठान तो खूब चलाए। अनुष्ठान सार हो गया, पाना वृथा हो जाए। धर्म ही कहलाए अपना बचना बना सबको सदा बचाए बढ़ाए, सदा बचाए बढ़ाए, सदा बचाए बढ़ाए। जय गुरु। जय गुरु माँ। इंदिरा माँ हमारे साथ बहुत पहले भी जुड़ चुके हैं, बहुत बार। माँ आज भी ज्वाइन किए। मैं उन ठाकुर जी के चरणों में उनके परिवार के सर्वांगीण मंगल कामना करता हूँ। अभी सत्संग को आगे बढ़ाते हुए एक ठाकुर जी के वाणी पाठ करना मैं चाहता हूँ। पुरुषोत्तम प्रभु का जो सत्ता है, जो आत्मा है प्रभु का, वो ऐसा सृष्टि हुआ कि वो किसी वृत्ति प्रवृत्ति या किसी चीजों में बंधन में बाधित नहीं होते हैं। उनका जो सत्ता होता है वो सृष्टि के समस्त रहस्य को समझ पाता है। तो उसी के ऊपर ठाकुर जी का, उसी जो भगवान हम लोग कहते हैं, उनके ऊपर ठाकुर जी के एक वाणी है, आत्मा में सत्ता रहती है, अतः सत्ता का सत्व ही है आत्मा। वो अखंड सच्चिदानंद है और तद्वैत में ही वे साकार है, और वे ही उनके वार्तिक है एवं वही इष्ट है, रूपायिक मंगल है। अच्युत तनिष्ठ सार्थक अन्वित वृत्ति होकर सम्यक दृष्टि, सम्यक चेष्टा, सम्यक बोधि, सम्यक स्मृति, सम्यक प्राणन स्वभाव सिद्ध करके महाचेतन समुत्थान में संबुद्ध हो उठो। जो परम दयाल पुरुषोत्तम है, उनका सत्ता ऐसा है कि वो अखंड सच्चिदानंद है, और हर एक सत्ता के अंदर एक स्पिरिट होता है। तो ठाकुर जी ने क्या कहा, आत्मा में सत्ता रहते हैं, मतलब आत्मा के अंदर एक स्पिरिट रहता है इन द कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन प्रभु का जो सत्ता है, जो पुरुषोत्तम अपना जो अस्तित्व लेके रहते हैं, वो इतना अखंड सच्चिदानंद तद्वैत में ही
वो साकार है और वही है उनके वार्तिक है एवं वही है इष्ट है, रूपायिक मंगल है। उनके प्रति जब मेरा दृष्टि, चेष्टा, बोधि, स्मृति, सर्व प्राणन स्वभाव सिद्ध करके महाचेतन मतलब मेरा जो चेतना शक्ति लेके मैं जब उनसे जुड़ूंगा तभी मेरा समृद्धि होगा इस जगत में। इसी सत्ता के ऊपर मैं श्री कामेश्वर शर्मा जी हमारे सैनिक स्कूल रीवा के संस्कृत के टीचर है, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि सत्ता के बारे में एक उनका जो वाणी पाठ करने के बाद उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो करें। कामेश्वर शर्मा जी। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। ध्यान मूलम गुरुः मूर्तिः, पूजा मूलम गुरुः पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुः कृपा। क्या मेरी आवाज आ रही है? सर अपना वीडियो ऑन कीजिए सर। क्या मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर, अगर वीडियो हो सके तो ऑन शेयर कीजिए। ऑन है सर। वीडियो शेयर नहीं हो रहा। हाँ हाँ अभी हाँ ठीक है। आप सभी गुरु भाइयों व गुरु माताओं के चरणों में प्रणाम, वंदन व अभिनंदन। गुरु वो आत्म ज्योति है जो सब प्रकार के अज्ञान रूपी तिमिर का हरण करती है और हम ज्ञान रूपी शलाका से उसे इस ज्योति को प्रदीप्त करते हैं। आज उसी विचारधारा के ऊपर मैं आपके समक्ष आत्मा पर विवेचन करने हेतु उपस्थित हूं। श्रीमद् भगवत गीता में जब अर्जुन विषाद करता है, दुखी होता है और अपने गांडीव तक को छोड़ देता है, श्री कृष्ण से कहता है कि मैं अपने सगे संबंधियों को कैसे मार दूं, तब श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि हे अर्जुन, यह शरीर नाशवान है और आत्मा अजर अमर है। जब शरीर नष्ट होता है तो मित्र 4 दिन रोता है, भाई 10 दिन रोता है, पत्नी उससे अधिक रोती है और माता सबसे अधिक रोती है। परंतु उन आंखों में फिर नए नए सपनों की जब रोशनी चमकने लगती है तो धीरे धीरे वो उस गम को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं आगे कि जिनके साथ तुम युद्ध करोगे तुम सिर्फ उनके शरीर को मार सकते हो, लेकिन उनकी आत्मा को नहीं, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। इसी बात को श्री कृष्ण जो आपका ये श्लोक है न जायते म्रियते वा कदाचित, उससे पहले का ये दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक है। उससे पहले वाले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो नाशोषयति मारुतः। अर्थात इस आत्मा को कोई भी शस्त्र काट नहीं सकता है, इस आत्मा को कोई भी आग, अग्नि जला नहीं सकती है, पानी आत्मा को गीला नहीं कर सकता है और ना दहती ना शोषयति मारुतः, और ना ही इसे किसी प्रकार से हवा सूखा कर सकती है। आगे कृष्ण कहते हैं जिस प्रकार रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है, उसी प्रकार से यह आत्मा भी नए नए शरीरों को धारण करती है। इसी मृत्यु यानी माँ की गोद में बालक सो गया, मृत्यु यानी माँ की गोद में थकान मिटाने जाना, फिर ऊष्मा, शक्ति, ताजगी, स्फूर्ति
नया तन प्राप्त करके अपनी मंगलमय यात्रा के लिए वह आत्मा अपना प्रारंभ करती है। यही श्लोक जो इस विषय में मैं आपके समक्ष अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर रहा हूं, वो श्लोक है, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात न जायते म्रियते वा कदाचित, ना ये आत्मा जायते पैदा होती है, न म्रियते कदाचित, और ना कभी इसकी मृत्यु होती है। और नायम भूत्वा न भविता न भूयः, ना ये पूर्व में था, ना है, और ना ये रहने वाला है। शरीर में नित्य है, परंतु इसका जन्म और मरण नहीं होता। शरीर जन्म लेता है और शरीर की ही मृत्यु होती है। आत्मा नया शरीर धारण कर, नए शरीर में आत्मा प्रविष्ट होती है, क्योंकि अजो नित्य, यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, और पुराणों, ये पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। अर्जुन ने फिर पूछा कि मरने के बाद आत्मा क्या करती है, उस आत्मा का क्या होता है, किस प्रकार से शरीर में यह प्रविष्ट होती है। तो इसी का अगला श्लोक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग देता है, उसकी जगह पर नए वस्त्र ग्रहण करता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जिस प्रकार से अपने पुराने वस्त्रों को मनुष्य त्याग देता है और नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार से यह जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीरों को प्राप्त करता है। इसलिए जब हमें शास्त्र निर्देशित करते हैं, तब हमें उस परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए कि तूने हमें सर्वोत्तम देह युक्त आत्मा दी है, जो कि तुम्हारा अंश है। वो परमात्मा, परमेश्वर, उस जगत गुरु की आत्मा है जो प्रत्येक व्यक्ति में निवास करती है, जो अजर है, अमर है, अविनाशी है। और इस तरह के जो कार्यक्रम हैं, सत्संगों से ही हम उन उपदेशों व गुरुवाणी का अनुपालन कर आत्मा का परमात्मा से मिलन करवा सकते हैं। जय गुरु। जय गुरु। बहुत अच्छा कामेश्वर जी। आगे मैं सत्संग को आगे बढ़ाते हुए, मैं भूपेंद्र कुमार मिश्रा जी है, हमारे सैनिक स्कूल रीवा के मैथमेटिक्स के टीचर, ठाकुर जी का 3 वाणी के ऊपर वो विश्लेषण करेंगे। मैं भूपेंद्र कुमार मिश्रा जी से अनुरोध करता हूँ ठाकुर जी के कहा 3 वाणी को विश्लेषण करने के लिए। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। समस्त भाइयों और बहनों को जय गुरु। मैं सबसे पहले गुरु के ऊपर 2 श्लोक बोल करके और अपनी वाणी को शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम किसी भी काम को करने से पहले गुरु की प्रार्थना करते हैं, तो इसी माध्यम से हम सीधे गुरु से जुड़ते भी हैं। तो गुरु वंदना सबसे पहले। अखंड मंडलाकारं
व्याप्तमेन सचराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ठाकुर जी ने अपनी वाणी में योग्यता, व्यक्तित्व और चरित्र पर जो भी लिखा है, जो भी बताया है हमें, सबसे पहले हम ठाकुर जी की वाणी का पाठ कर लेते हैं। योग्यता सुकेंद्र संश्रयी तप बढ़ाता है योग्यता, पुनः योग्यता व्यक्तित्व को समृद्ध कर देती है बोधि संगत के साथ समाहारी समावेश में। बोधि प्रबुद्ध होकर कुशल अनुचर्या में इष्टार्थ निबद्ध रहो, व्यक्तित्व स्वयं ही प्रस्फुटित हो जाएगा। सत्ता में संग्रहित होकर चरित्र में जो विकीर्ण हो उठता है तुम्हारे अंदर, प्राप्त अर्थात आप्तिकृत भी हो उठता है वही, चाहे तुम बोध कर सको या नहीं, सानिध्य सन्निवेशित परिवेश से उपभोग भी करता है उसी तरह से ही। ठाकुर जी के अनुसार जब हम केंद्र में किसी काम को करने से पहले केंद्र में पुरुषोत्तम को प्रतिस्थापित करके किसी काम को स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा काम करने से हम सीधे ही उस परम पिता परमेश्वर पुरुषोत्तम से सीधे ही जुड़ जाते हैं, जिसके प्रभाव से हमारे अंदर क्षमता विकसित हो जाती है उस काम को संपूर्ण करने के लिए। व्यक्ति अज्ञानता के कारण शरीर को अपना वास्तविक स्वरूप मान बैठता है। इस अज्ञानता के कारण व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। उसको यह पता नहीं रहता कि शरीर को संचालित करने वाली कोई एक ऐसी शक्ति है जो हमारे अंदर ही विद्यमान है, और उसी के कारण ये हम पूरा शरीर हमारा चलायमान है। इसी अज्ञानता के कारण जब व्यक्ति को अज्ञान होता है तो शोक और भय से वह ग्रसित हो जाता है। तभी उसे गर्मी सर्दी का दुख सताने लगता है, जीवन में सुख दुख आने लगता है, हानि लाभ की शंका से वो ग्रसित हो जाता है, जीवन मरण की समस्याएं आने लगती हैं, और यही शोक और भय है। इस भ्रम से, यह भ्रम से ही उत्पन्न होता है कि मैं शरीर हूं जिसका मरण होगा, और यह इस कारण आया कि हमें यह अज्ञान हो गया कि मैं आत्मा हूं। अपने वास्तविक स्वरूप को हम जब भी भुला देते हैं तो हमेशा हम भ्रमित हो जाते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस शरीर को संचालित करने वाली कोई न कोई एक ऐसी शक्ति है जो हमें सही मार्ग हमेशा दिखाती रहती है। लेकिन जब हम उसको इग्नोर करने का प्रयास करते हैं, हम अपने को भ्रमित पाते हैं, और जब भी भ्रमित होते हैं तो शोक और भय हमारे अंदर आने लगता है। अभी कामेश्वर शर्मा सर ने आत्मा के बारे में बताया कि वो कभी भी मरण नहीं होता। जिस आत्मा का कभी मरण नहीं होता, केवल हम शरीर को त्यागते हैं, शरीर का जन्म होता है, शरीर का मरण होता है, और हम इसी शरीर को देखकर ही अपना मान बैठते हैं, और इसी कारण से हम दुखी हो जाते हैं। जब भी हमारे अंदर योग्यता विकसित हो जाती है, ऐसा तभी होता है जब हम पुरुषोत्तम को केंद्र में मान करके और कोई भी काम को करते हैं। ऐसा काम करने वाला व्यक्ति कभी भी ना तो प्रशंसा की चिंता करता और ना तो बुराई की चिंता करता। वो कर्म करता है और हमेशा उसके केंद्र बिंदु में दूसरों का हित शामिल रहता है। जब भी
ऐसा काम किया जाता है, इस तरह से काम करने वाला व्यक्ति के अंदर अपने आप ही योग्यता विकसित होती है। योग्यता और कर्तव्य दोनों मिल करके हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है। जब भी हम पर्सनालिटी की बात करते हैं तो साधारणतः इसका अर्थ लगाया जाता है कि उसका शरीर देखने में कैसा है, उसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, और हम आपस में कह देते हैं कि यार आपकी पर्सनालिटी तो बहुत अच्छी है, जबकि पर्सनालिटी इससे कंप्लीटली डिफरेंट है। पर्सनालिटी में दो मेन गुणों का समावेश होता है, एक है व्यक्ति की योग्यता और दूसरा है उसका कर्तव्य। कर्तव्य केवल उसी कर्म को कहते हैं जो सुख दुख, हानि लाभ, जीत हार के विचार को छोड़कर किया जाता है। जो व्यक्ति ऐसे कार्य करता है, ऐसे पुरुष को स्थित प्रज्ञ पुरुष कहते हैं या स्थित प्रज्ञ मानव कहते हैं। जब भी हम सुख दुख को छोड़ करके हमेशा दूसरों को केंद्र बिंदु में रख करके काम करते हैं, जैसे एक पिता जब घर के लिए कोई भी सामग्री इकट्ठा करता है तो उसका ध्यान अपना सुख नहीं रहता, उसको अपने बच्चों और अपने परिवार के सदस्यों की चिंता रहती है। उन सदस्यों की चिंता को ध्यान में रखते हुए, उन सदस्यों के सुख को ध्यान में रखते हुए वो काम को संपन्न करता है। जब इस तरह की भावना आ जाती है कि अपने अंदर का अपने सुख दुख को हम बाहरी सुख दुख की जब हम बात करते हैं तो बाहरी सुख दुख को की बात कर रहे होते हैं। जब बाहरी सुख दुख को छोड़कर दूसरों के हित के लिए हम हमेशा काम करने लगते हैं तो ऐसे पुरुष को स्थित प्रज्ञ पुरुष कहते हैं। और ऐसा नहीं है कि उसको उस ऐसे पुरुष को सुख नहीं मिलता, ऐसे पुरुष को महान सुख मिलता है और ऐसे सुख को हम आनंद के रूप में जानते हैं। आनंद का मतलब है जो सुख हमें मन से मिलता है। बाहरी दिखावे के लिए हमारे पास कोई भी सांसारिक मोह माया की चीजें नहीं है, लेकिन हमारे अंदर मन में प्रसन्नता है तो हम आनंदित हैं, इसका मतलब हम सबसे संपन्न व्यक्ति हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा संतोष का अनुभव करता है, उसे बाहरी परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शुद्ध मन से ही याद रखना चाहिए कि जब हमेशा मन शुद्ध रहता है तभी उससे ज्ञान मिलता है। अज्ञानी मनुष्य में हजारों इच्छाएं पड़ी रहती हैं। हजारों इच्छाएं पड़ी रहने से जब भी इच्छाएं मन के अंदर हैं तो हम हमेशा कभी भी सुख का अनुभव नहीं कर सकते। हमारे अंदर चाहे कितनी भी चीजें, कितनी भी संपत्ति या कितनी भी कोई भी चीज भरी पड़ी है, लेकिन अगर इच्छाएं हमारे अंदर हैं तो इच्छाओं के कारण हम कभी भी उन चीजों का सही उपभोग नहीं कर पाते। और इसलिए हमें हमेशा ज्ञान की पिपासा के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपनी इच्छाओं को त्यागना चाहिए। इस तरह के जो काम हम करते हैं जिसमें दूसरों का सुख हमेशा केंद्र बिंदु पर रहता है तो उसे ही हम कर्तव्य कर्म कहते हैं। और इस तरह से किए गए कर्म से व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। सारी सृष्टि अगर हम विचार करें तो सारी सृष्टि इसी सिद्धांत से चल रही है। पेड़ हमें फल देते हैं, लेकिन छाया देते हैं, तरह तरह की चीजें उपलब्ध कराते हैं, लेकिन हमसे बदले में कुछ नहीं चाहते। इसी तरह से नदियां पानी देती हैं, हवा हमें स्वच्छता देती है, जीवन जीने का आधार देती है, लेकिन वो हमसे कुछ नहीं मांगती। केवल हम ही हैं, मनुष्य नाम का एक प्राणी है जो हमेशा चिंतित रहता है, भयभीत रहता है। इसका केवल कारण यही है कि वह कभी भी यज्ञ भाव से काम को नहीं करता है। यज्ञ भाव से काम को करने का मतलब ये है कि हम हमेशा अपने काम को कर्तव्य मान करके करें, ना कि सुख दुख प्राप्त करने की इच्छा से। जब ऐसा व्यक्ति काम को करने लगता है इस तरह से तो उसके अंदर एक क्वालिटी डेवलप होती है जिसे हम चरित्र के नाम से जानते हैं। और चरित्र व्यक्ति का सबसे अंदर का गुण है
जो हमें बाहर से लोगों के व्यवहार में भी देखने को मिलता है। तो इन्हीं वाणी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय गुरु। जय गुरु। भूपेंद्र जी मैथमेटिक्स के टीचर है हमारे स्कूल के, और उसको ऐसे मतलब मैथमेटिक्स से उसको मापा है कि एकदम परफेक्ट जिसको कहते हैं। परम दयाल के श्री चरणों में उनके परिवार के सर्वांगीण मंगल कामना करता हूँ। आगे सत्संग को बढ़ाते हुए मैं हमारे साथ जुड़े हैं श्री वरेण्य सेन, एक प्रवीण कर्मी ठाकुर जी का एकनिष्ठ भक्त, और ये हम लोगों का परम सौभाग्य है कि दादा आज हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ, दादा वरेण्य सेन, सप्रतिनिधि कलकत्ता। दादा आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुनाई जा रही है? सुनाई जा रही है मेरी आवाज? आवाज आ रही? हाँ 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 आ रहे। वंदे लोक तिलकं सत्तवत्त विभूषणं अमर कृत्युत्सारणं प्रबुद्धं लोक जीवनं प्रणय प्रमुक्त जागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषम। सद्य माताएं, दादा लोग, सबको मेरा आंतरिक जय गुरु। आज 2 सितंबर है। इसी दिन 1946 श्री श्री ठाकुर हिमायतपुर से देवघर आए थे। इस दिन को स्मरण करके हर साल बहुत बड़ा उत्सव होता है देवघर में। मैं कई दफे प्रेजेंट था। उस उत्सव में लाखों लोग का गैदरिंग होता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस साल एक कोरोना के बारे कुछ गैदरिंग नहीं हुआ, तो हम लोग इधर उधर सब जगह सत्संग करके उसी दिन को याद कर रहे हैं। तो ऑनलाइन सत्संग में वो मैं ज्वाइन किया प्रभाकर भाई का अनुरोध से। ये फर्स्ट टाइम है, तो मुझे इधर उधर थोड़ा सा गलती होगा, माफ कर दीजिएगा। ठाकुर जी का बात कहने में मेरा मन में याद आ रहा है जो महाभारत लेके मेरा पहले जो वक्ता लोग है सभी महाभारत लेके बोला, तो मेरा मन में भी ये महाभारत का एक घटना आ रही है। महाभारत का घटना से ठाकुर जी का जीवन का बहुत घटना है जो मिलता जुलता है, काफी मिलता है, लेकिन फर्क एक ही है। महाभारत का घटना सब आप विज्ञान से इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन ठाकुर जी का जीवन में जो सिमिलर घटना है उसको विज्ञान से परफेक्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ऐसा ही एक घटना मैं बोलता हूँ, जो ठाकुर जी एक दिन अपना पार्लर में बैठे थे, बात कर रहे थे, सडनली ठाकुर जी चुप हो गया। तो सब चुप हो गया। 2 मिनट बाद फिर ठाकुर जी बात करने लगा। तो उनका पार्षद ने पूछा कि ठाकुर जी आप बात करते करते सडनली चुप क्यों हो गया? ठाकुर जी बोला, आसन टलने का कहानी मालूम है? आसन टलने का जो जैसा हुआ वैसे ही मेरा लाइफ में हुआ अभी। बोले क्या हुआ? बोले देखो, जब श्री कृष्ण खाना खाने को बैठा तो भात का ग्रास मुंह में उठा के रख दिया। तो रुक्मिणी देवी पूछा, जो क्या हो गया प्रभु, आपने खाना छोड़ दिया क्यों? बोले मेरा बुलाव आ गया। बोल के श्री कृष्ण तुरंत बाहर निकल गया। तो कहाँ गया? हुआ क्या, जो पांडव लोग जंगल में थे, तो जंगल में पांडव लोग को परेशान करने के लिए दुर्योधन ने दुर्वासा मुनि को भेजा। दुर्वासा मुनि को अनुरोध करके भेजा, जो आप जाइए उधर जाके सिर्फ द्रौपदी को बोलिए जो हमको खाना खिलाइए।
वो तो भीख मांग के खाना खाता है। और ऐसा टाइम में आप जाएंगे जो उन लोग के पास खाना कुछ नहीं रहेगा, तो दुर्योधन को मालूम है अगर नहीं खाना देगा तो दुर्वासा गुस्सा हो जाएगा, दुर्वासा अभिशाप देगा और वो अभिशाप से पांडव खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह दुर्वासा आया एक दिन दोपहर को 2 बजे, जब सबका खाना हो गया, पांडव लोग बाहर चला गया फिर भीख मांगने के लिए। द्रौपदी अकेले घर में थी, तो द्रौपदी को बोला हमारा साथ हजारों शिष्य है, सबको लेके आज दोपहर को तुम्हारे घर में भोजन करूंगा, तो हम नहा के आता हूँ, तुम खाना तैयार करो, बोल के चला गया। द्रौपदी तो एकदम बहुत डेंजर, जो क्या होगा अभी दुर्वासा मुनि का अगर खाना नहीं खिलाऊंगा तब तो अभिशाप दे देगा, सब जल जाएगा, क्या करो हे कृष्ण रक्षा करो हे कृष्ण। जो द्रौपदी परम भक्त थी, उसने जो बोला हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, उसी आवाज भगवान कृष्ण के पास पहुंचा। तब भगवान कृष्ण वो जो आसन टल गया, तो भगवान कृष्ण आ गया, वो जंगल में आ गया। तो जंगल में आके द्रौपदी को बोला जो कृष्णा मुझे बड़ा भूख लगा है, कुछ खाने दो। तो द्रौपदी बोला प्रभु मैं तो आपको शरण किया आने के लिए, मेरा घर में तो कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। तो भगवान कृष्ण बोला जो देखो ना, कुछ थोड़ा अगर कुछ है तो मैं खाऊंगा, और एक गिलास पानी लाना। तो द्रौपदी देखा घर में जाके जो थोड़ा सा चावल है, थोड़ा सा सब्जी है, तो वही लेके एक गिलास पानी लेके भगवान कृष्ण के पास आया और खाने को दिया। भगवान कृष्ण वही खा के संतुष्ट हो गया। उनको जब जब भूख चला गया, खाना खा लिया, तो वो दुर्वासा मुनि और उनका जो शिष्य है सबका भी भूख चला गया, क्योंकि ये तो भगवान पुरुषोत्तम है, तो उनका खाने का साथ साथ उनका भी भूख चला गया। तो वो लोग क्या किया, लाज का मारे उधर से चला गया और आया नहीं द्रौपदी के पास खाना खाने के लिए। तो ऐसा भगवान कृष्ण द्रौपदी को या पूरा पांडव को बचाया था। तो सिमिलर इंसिडेंट जो ठाकुर जी का लाइफ में हुआ वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन यही है जो भगवान कृष्ण का जो घटना मैं बताऊं, उसको हम विज्ञान से इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाते, लेकिन ठाकुर जी का जीवन में जो घटना मैं अभी बताने को जा रहा हूँ उसको आप विज्ञान से एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या हुआ, ठाकुर जी का आश्रम का पास एक परम भक्त था, उसका नाम था हरिपद। हरिपद हर महीना में एक सत्संग का आयोजन करता था। उस सत्संग में वो जितना भी आयोजन करता था उससे बहुत कमती आदमी अटेंड करता। इससे हो रहा खाना जो तैयार करता था उससे ज्यादातर नष्ट हो जाता था। तो वो ठाकुर जी को आके बोला ठाकुर जी ऐसा होता है, मेरा जो इतना अरेंजमेंट है सब बर्बाद हो जाता है, तो इस टाइम मैं सत्संग करूंगा, आप थोड़ा भक्त लोग को बोलिए आने के लिए। ठाकुर जी बोला हाँ तो अच्छा से सत्संग कर, खाने का बंदोबस्त कर, मैं सबको बोलूंगा। तो बस हो गया। हरिपद बहुत खुशी हो गया, बहुत खुश होकर सत्संग का आयोजन किया। और ठाकुर जी जितना भक्त जिससे मिलता है, उस दिन संडे को हरिपद का घर में सत्संग है, अच्छा भोजन का बंदोबस्त है, तो लोग सब जाना उधर सत्संग अटेंड करना। तो ठीक है, तो सत्संग ऐसा कर बोलते बोलते ठाकुर जी बहुत आदमी को बोल दिया। तो जब सत्संग चालू हुआ उसका थोड़ी देर बाद हरिपद दास ने देखा जो सत्संग में उन्होंने 100 आदमी का अरेंजमेंट किया, लेकिन उस दिन उसमें 500 आदमी आ गया। हरिपद दास तो नर्वस हो गया, जो मैं तो 100 आदमी को खिला सकता हूँ, अभी ये 500 आदमी को मैं कैसे खिलाऊं, कहाँ से खिलाऊं। तो ठाकुर जी के पास जाके हाथ जोड़ करके ठाकुर जी को बोला ठाकुर जी मुझे बचाइए, मैं क्या करूं, मैं तो 100 आदमी का बंदोबस्त किया,
इधर तो कम से कम 500 आदमी आ गया। ठाकुर जी थोड़ा देर रुका, उसका बाद बोला जो इधर फिर कीर्तन का बंदोबस्त कर। तो हरिपदा बोला ठाकुर जी सत्संग तो खत्म हो गया, ध्वनि भी दे दिया, अभी कैसे कीर्तन होगा? ठाकुर जी बोला हाँ कीर्तन हो सकता है, कीर्तन में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तुम कीर्तन का बंदोबस्त करो और जितना भक्त लोग है सबको बोलो कीर्तन में ज्वाइन करेगा। तब काशर घंटा सब कुछ लेके कीर्तन चालू हुआ। कीर्तन मीन्स है कि बहुत जोर कीर्तन, हंसते हंसते उसी कीर्तन में श्री ठाकुर खुद आके ज्वाइन किया। ठाकुर जी भी नाचने लगा और कीर्तन में सब आनंद ले रहा था। तो वो कीर्तन करते 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 ठाकुर जी का भाव समाधि हो गया। भाव समाधि होने से ठाकुर जी का मुंह से वाणी निकलता है, तो वो वाणी भी निकलने लगे। तो ये सब देख के इतना आनंद लेके वो 500 आदमी में 200 आदमी तो ऐसे ही चला गया। क्योंकि विज्ञान से जो एक्सप्लेन होता है, जो आदमी जब बहुत खुश होता है तो उसका भूख नहीं रहता है, आदमी जब बहुत दुखी होता है तभी भी उसका भूख नहीं रहता है, खाने का इच्छा नहीं होता है। तो इसमें 200 आदमी तो ऐसे ही चला गया। बाकी जितना रह गया सबको भूख तो बहुत कमती हो गया, क्योंकि इतना आनंद मिला, कीर्तन से आनंद मिला, ठाकुर जी का भाव समाधि से आनंद मिला, ठाकुर जी का वाणी सुनकर आनंद मिला। तो ठाकुर जी बोला जो अभी तुम्हारा पास जितना खाना है सब खाना को एक साथ मिक्स करो और मिक्स करके सबको हाथों में दला दे दो, जिसको हम दला कहते हैं। तो बस वैसे ही हो गया। एक ब्राह्मण को बुलाया, हाथ धो के अच्छी तरह से सबको बोला तुम लोग हाथ धो के आओ। सब ने बहुत खुश होके वही जो प्रसाद, वो प्रसाद लेके चला गया। तो ऐसे ठाकुर जी का जीवन का जो ये घटना है, ये महाभारत का घटना से मिलता है, लेकिन फर्क यही है जो महाभारत का घटना में विज्ञान का इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, वेयर इज हियर आप विज्ञान से इसको व्याख्या कर सकता है, विज्ञान से ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकता है। क्योंकि जब आदमी का मन में बहुत आनंद होता है, जितना भी भूखी हो उसका भूख चला जाता है, जितना भी दुखी हो उसका मन का दुख चला जाता है, तो भूख नहीं रहता है। तो यही घटना बताया। और ठाकुर जी को तो कितना प्रश्न लोग करते थे। एक भक्त ने ठाकुर जी को एक दिन पूछा, तो ठाकुर जी आप तो पुरुषोत्तम है, आपको एक बात पूछना है। तो ठाकुर जी बोला पूछो क्या बात है। बोले ठाकुर जी जब मर्यादा पुरुष श्री रामचंद्र त्रेता युग में आया था, उन्होंने तो रावण को वध किया था, वध करके समाज संस्कार किया। और जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण आया था, उन्होंने कंस को वध किया, वध करके समाज संस्कार किया। आप इस कलि युग में आपका आविर्भाव हुआ, आप किसको वध करेंगे, आप थोड़ा बताइए। तो ठाकुर जी बोला त्रेता युग में तो एक ही रावण था, द्वापर युग में एक ही कंस था, इस कलि युग में तो घर घर में रावण है, घर घर में कंस है। मैं तो किसी को मारने के लिए नहीं आया, मैं तो सुधारने के लिए आया, सुधारना ही मेरा काम है। तो हम लोग देखते हैं जो ठाकुर जी सबको सुधारते थे। कोई माताल है, कोई गुंडा है, कोई बदमाश है, वैसा ही आदमी ज्यादा आता था उस दिन जब ठाकुर जी हिमायतपुर में थे। सबको ठाकुर जी अपना प्रेम प्रीति लाभ सब देके सबको सुधारने का काम ही किया, किसी को मारा नहीं ठाकुर जी। क्योंकि ठाकुर जी कुछ बोला जो मोरो ना मेरो ना पारो मृत्यु के जय अवलुप्त करो, मीन्स मां मृष्य मां जो ही शक्य चेत मृत्यु अवलुप।
तो ठाकुर जी किसी को मार के नहीं, समाज संस्कार नहीं किया। ठाकुर जी समाज को सुधार के समाज का संस्कार करने का कोशिश किया। तो ठाकुर जी के बारे बहुत कुछ बोल सकता है। जो ठाकुर जी को जो तरीका है वो देख के एक पंडित व्यक्ति बोला, जो एक मैकेनिक बहुत इंस्ट्रूमेंट्स लेके बैठा रहता है, बहुत तरीका का इंस्ट्रूमेंट्स लेके बैठा रहता है, उसका पास कोई डैमेज कार लेके आता है, वो इसी इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके वो कार को रिपेयर करता है, कार चलने लगता है। तो ठाकुर जी भी वैसा है, उनका इंस्ट्रूमेंट है लव, सिंपैथी एंड सर्विस। लव, सिंपैथी, सर्विस लेके ठाकुर जी बैठे हैं। और ह्यूमन बीइंग जो आते हैं, जब डिस्ट्रेस्ड ह्यूमन बीइंग, जो डिप्रेव्ड ह्यूमन बीइंग जो आते हैं, सबको उन्होंने लाइक ए मैकेनिक रिपेयर करते थे। बोला जो कोई आदमी अगर हाईली डिप्रेस्ड है, मेलांकोली में सफर कर रहा है, वो ठाकुर जी के पास आने से अगर उनका कंपनी थोड़े दिन के लिए रहता है तो वो सुधर जाता है, उसका बीमार चला जाता है, वो एकदम पूरा इंस्पिरेशन लेके जाग उठता है। तो ठाकुर जी के लिए बारे फिर बोला, जो अगर ऐसा आदमी ठाकुर जी का पास आते हैं और ठाकुर जी का साथ थोड़ा देर रहते हैं, तो उसका जो मैन हुआ सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, उसका अंदर इतना इंस्पिरेशन ठाकुर जी जागा सकता था, जो हिज एम्बिशन यूज्ड टू बी लाइक जूलियस सीजर। और एक लेडी जो विलेज का लेडी है, उसका मन में जॉन ऑफ आर्क का एम्बिशन आ सकती है, सिर्फ ठाकुर जी अपना लाभ, सिंपैथी एंड सर्विस से। किसी को उपदेश देके, किसी को धमकी देके ठाकुर जी कभी आदमी को सुधारने का कोशिश नहीं किया। लाभ इज माई वेपन, ये लाभ से ही सब कुछ ठाकुर जी किया है। तो ये ठाकुर जी के बारे बोलने में बहुत कुछ ही बोलना पड़ता है। एक छोटा सा घटना मैं बताऊंगा, जो ठाकुर जी कैसे लोगों को रक्षा करते थे। एक छोटा सा घटना, जो ठाकुर जी के पास एक डिवोटी आया, डिवोटी आके बोला, जो ठाकुर जी आज से 1 साल पहले मेरा बीबी ने बोला वो पूरी जाएगी, तो मेरे पास तो पैसा नहीं था, तो मैं साल भर थोड़ा 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 करके इकट्ठा करके 500 रुपया जमा किया है। अभी मैं आया, पूरी जा रहा हूँ, आपके आशीर्वाद लेने के लिए आया। तो ठाकुर जी थोड़ा देर तक वो डिवोटी का तरह देखा, देख के चुप हो गया कि ठाकुर जी जो भगवान थे, उनका सामने कोई आने से उनका भूत, वर्तमान, भविष्य सब कुछ उनका याद में आ जाता है। ठाकुर जी देख रहा था, जो जो भक्त सामने आया, पूरी जाने के लिए तैयार हुआ, उसका बहुत डेंजर है, उसका शायद जान भी जा सकता है अगर पूरी जाएगा। तो ठाकुर जी थोड़ा देर चुप रह गया, जो कि उसको बोला, जो तूने जो पैसा लाया, कितना पैसा लाया साथ में पूरी जाने के लिए? बोला मैं 500 रुपया लाया। दा बोल के हाथ। ठाकुर जी कभी नहीं सोचा जो मैं ऐसा करने से लोग क्या समझेगा, लोग क्या बोलेगा, कुछ नहीं। वो ठाकुर जी उसका हाथ उठाया और बोला दे। तो भक्त तो एकदम नर्वस हो गया। 1 साल मेहनत करके वो पैसा इकट्ठा किया है, अभी ठाकुर जी को दे देना पड़ेगा। और डिवोटी है, ठाकुर जी बोला नहीं देने से तो बुरा होगा, तो पूरा ठाकुर जी को दे दिया 500 रुपया। दे के रोते रोते वहां से चला गया। तो पार्षद लोग पूछा, जितना पार्षद थे, जो ठाकुर जी आपका अगर पैसा का जरूरत है तो आप हम लोग को बोल सकते थे, हम लोग जाके भीख मांग के
ले आता था, लेकिन इस बेचारा अपने फैमिली को लेके पूरी जाना था, लेकिन आपने उसका पैसा ले लिया, ये कैसे? तो ठाकुर जी बोला, देख, मैं जब मेरा सामने कोई आके खड़ा होता है, मैं उसका पास्ट देखता हूँ, प्रेजेंट देखता हूँ, फ्यूचर देखता हूँ, सब मेरा याद में आ जाता है। तो इस भक्त का फ्यूचर में मैं देख रहा था, जो वो पूरी जाएगा तो उसका बहुत डेंजर होगा, इसका जान भी जा सकता है, इसलिए मैं इसको जाने के लिए माना किया। बोले ठाकुर जी, तो जाने के लिए माना करके आप छोड़ देना था, उसका ये 500 रुपया वो 1 साल में इकट्ठा किया है, वो क्यों आप ले लिया? ठाकुर जी बोला, मैं मना करने से भी वो जाता था, तब मेरा कुछ करने का क्षमता नहीं रहता, इसलिए मैं उससे उसका पूरी जाने का क्षमता ले लिया, उसका जो कैपेसिटी था पूरी जाने का, वो क्षमता मैं ले लिया। अभी वो पूरी जा नहीं पाएगा, बच जाएगा। तो ये था ठाकुर जी का एक तरीका, कैसे लोगों को बचा सकता है। तो ठाकुर जी सिर्फ मैन मेकिंग इंस्टीट्यूशन बोलने से ठीक नहीं होगा, सत्संग मैन मेकिंग, मैन सेविंग इंस्टीट्यूशन ऑल्सो। मैन मेकिंग ही करता है, मैन सेव भी करता है। जो आज काफी देर तक मैं बोल दिया, मैं सबको अपना जय गुरु बोलता हूँ, बोल के सबका मंगल कामना करके मेरा वक्तव्य यहाँ शेष करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय जय गुरु। जय गुरु। दादा कलकत्ता से ज्वाइन किए। ठाकुर जी का वहाँ पे कलकत्ता में इतने काम हुआ, दादा से मैं दादा का सर्वांगीण मंगल कामना करते हुए प्रभु के चरणों में उनका सर्वांगीण मंगल कामना करता हूँ। आगे सत्संग को आगे बढ़ाते हुए मैं मेरे जीजा जी नरेंद्र कुमार भौमिक जी को अनुरोध करता हूँ कीर्तन के लिए। आज का ये सत्संग जिसमें भक्तजन आज ज्वाइन किए हैं, सभी को मेरा राणेंद्र जय गुरु। आज से अनुकूलाब्द 75 शुरू हुआ है। आज 2 सितंबर है। आज के दिन परम दयाल देवघर धाम में पदार्पण किए थे। 75 अनुकूलाब्द आज से शुरू हुआ है। सभी को उसका हार्दिक अभिनंदन और आंतरिक जय गुरु। ओ गावेला मनवा तुहार कीर्तनुआ, ओ गावेला मनवा तुहार कीर्तनुआ, आओ झूमेला जग संसार हो। ओ ठाकुर शरणिया आ जाओ भैया, हो जाई बेरा पार हो। ठाकुर शरणिया आ जाओ भैया, हो जाई बेरा पार हो। आज हो जाई बेरा पार हो, आज हो जाई बेरा पार हो, आज हो जाई सबके उद्धार हो। ठाकुर शरणिया आ जाओ भैया, हो जाई बेरा पार हो। ओ ठाकुर शरणिया आ जाओ भैया, हो जाई बेरा पार हो। प्रभु की सूरतिया सुंदर लागे, मनवा में भर प्रेम जगावे। प्रभु की सूरतिया सुंदर लागे, मनवा में भर प्रेम जगावे। ठाकुर सूरतिया सुंदर लागे, मनवा में भर प्रेम जगावे। प्रभु से होला प्रकाश जगवा, दूर भइल अंधकार हो। प्रभु से होला प्रकाश जगवा, दूर भइल अंधकार हो। ओ ठाकुर से होला प्रकाश जगवा,
दूर भइले अंधकार हो, कहीं डार डार कहीं पात पात, 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 कन कन में तोहरी मूर्तिया हो, ओ ठाकुर शरणिया आ जाओ भैया, हो जाई बेरा पार हो, ओ ठाकुर शरणिया आ जाओ भैया, हो जाई बेरा पार हो, आज हो जाई बेरा पार हो जाई बेरा पार हो, आज हो जाई सबके उद्धार हो, ठाकुर शरणिया आ जाओ भैया, हो जाई बेरा पार हो। जन जन के जीवन में दुख आती, ठाकुर लिहले अवतार हो, जन जन के जीवन में दुख देखी, ठाकुर लिहले अवतार हो, सब लोगन के अपन बनवलन ई बड़ी तारनहार हो, सब लोगन के अपन बनवलन ई बड़ी तारनहार हो, ई बड़ी तारनहार हो, ई बड़ी तारनहार हो, सब लोगन के अपन बनवलन ई बड़ी तारनहार हो, ई बड़ी तारनहार हो, ई बड़ी तारनहार हो, हर गाँव गाँव बैठे छाओ छाओ, 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 गावेली ठाकुर गुनगनवा, ठाकुर शरणिया आ जाओ भैया, हो जाई बेरा पार हो, ओ ठाकुर शरणिया आ जाओ भैया, हो जाई बेरा पार हो, अब हो जाई बेरा पार हो, आज हो जाई बेरा पार हो, आज हो जाई सबके उद्धार हो, ओ ठाकुर शरणिया आ जाओ भैया, हो जाई बेरा पार हो, ओ ठाकुर शरणिया आ जाओ भैया, हो जाई बेरा पार हो। जय गुरु, बहुत अच्छा। आज का ये भाद्र परिक्रमा का सत्संग यहीं पे मैं समाप्त कर रहा हूँ। मेरी बेटी शांतनी चक्रवर्ती ध्वनि देके इस सत्संग को समाप्त करेगी। शांतनी। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय। अनुकूल चंद्र जी की जय। जय। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। श्री परमा की जय। श्री परमा की जय। जननी श्री परमा की जय। श्री वर्धा की जय। श्री वर्धा की जय। श्री वर्धा की जय। आचार्य देव से श्री दादा की जय। आचार्य देव से श्री दादा की जय। आचार्य देव से श्री दादा की जय। जय। पुरुषोत्तमं
पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं पुरुषोत्तमं श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय गुरु जय गुरु जय गुरु